पल पल अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करते हैं। बांग्लादेश से सामने आ रही है। बांग्लादेश में कई जगहों पर बम धमाके हुए हैं। राजधानी ढाका में अलग अलग जगहों पर ब्लास्ट हुआ है। ढाका में 11 जगहों पर देसी बम फेंके गए। बांग्लादेश में 3 बसों में आग भी लगाई गई। यूनुस से जुड़े संस्थान को भी निशाना बनाया गया है। तो बांग्लादेश में धमाका, भारत और पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश में भी बम विस्फोट की खबर। ये विस्फोट राजधानी ढाका के अलग अलग इलाकों में हुए हैं। विस्फोट के बाद ढाका समेत पूरे बांग्लादेश में लोग सहम गए हैं। इन विस्फोटों में देसी बम का इस्तेमाल किया गया है। जिन जगहों पर विस्फोट हुए हैं उनमें सार्वजनिक परिवहन, मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश के मत्स्य पालन सलाहकार से जुड़े संस्थान, नेशनल सिटीजन पार्टी का कार्यालय और धार्मिक प्रतिष्ठान शामिल है। ढाका पुलिस के अनुसार दिन भर में 11 जगहों पर देसी बम फेंके गए और 3 बसों में आग लगा दी गई, जिसके बाद अधिकारियों ने सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आगजनी की घटनाओं में किसी के हताहत होने की खबर फिलहाल नहीं है। पुलिस मुख्यालय ने ढाका के सभी थानों को 13 नवंबर से पहले गश्त और निगरानी बढ़ाने का निर्देश दे दिया है। जब अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण अपसद प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ एक मामले में अपना फैसला सुनाने की तारीख तय करेगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बाद स्थिति खराब बांग्लादेश में भी हुई है। विस्फोट हुआ है बांग्लादेश की 11 जगहों पर। रैनिक दत्ता हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रैनिक, बांग्लादेश में जो विस्फोट हुआ है कब हुआ और अभी क्या ताजा अपडेट? देखिए, जैसे कि बांग्लादेश का ढाका से खबर आ रहा है कि ढाका में टोटल 11 जगह में ये ब्लास्ट का घटना जो है वो घटा है, और जिसपे फिशरीज डिपार्टमेंट भी शामिल है, जिसपे बहुत सारे मस्जिद भी शामिल है, और उसके साथ साथ ही सरकारी जो दफ्तर है उस दफ्तर के बाहर भी ये ब्लास्ट होने का घटना हुआ है। जैसे कि ढाका पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि ये ब्लास्ट का जो मोड वो भी आईईडी ब्लास्ट ही लग रहा है। जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान में जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है वैसा ही ब्लास्ट बांग्लादेश में भी देखने को मिला है, मगर बांग्लादेश का ये ब्लास्ट सीरियल ब्लास्ट हुआ है। जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि टोटल 11 जगह में ये ब्लास्ट का घटना घटा है, जिसमें एक से बढ़कर एक टाइम के बाद और एक टाइम यानी पूरा सीरियल वाइज ब्लास्ट हुआ है, और ढाका शहर को पूरा टारगेट किया गया था, और टारगेट होने की वजह से ढाका में ये ब्लास्ट का जो घटना एक एक जगह को चुन चुन कर किया गया था। पूरा लोकेशन जो है वो मार्क किया गया था, उसके बाद ही ये ब्लास्ट का घटना जो है वो अंजाम दिया गया था, ऐसा पुलिस के सूत्रों की वजह से खबर मिल रहा है। पूरा ये जो घटना है, इस घटना का जांच ढाका पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। ढाका पुलिस का एक स्पेशल यूनिट तैयार किया गया है जिसकी तरफ से ये ब्लास्ट का जांच किया जा रहा है। जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि ये पूरा जो ये घटना के पीछे कौन हो सकता है, कारण क्या हो सकता है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि अगर देखा जाए तो भारत में जिस तरीके से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, इसके अलावा पाकिस्तान में जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है, उसी तरीके से उसी तरीका अपनाते हुए बांग्लादेश में भी ये घटना जो है उसको देखा जा रहा है। क्योंकि बांग्लादेश का ये जो ब्लास्ट का स्टाइल, जिस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ है, जिस तरीके से ये ब्लास्ट का एक्सप्लोसिव इस्तेमाल किया गया है, उसी को देखते हुए बांग्लादेश का जो स्पेशल यूनिट उनकी तरफ से कहा जा रहा है, फॉरेंसिक जो एक्सपर्ट है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये आईईडी ब्लास्ट है, और जो आईईडी ब्लास्ट का जिस तरीके से हुआ है ये सीरियल ब्लास्ट किया गया है, यानी पहले से प्री प्लान किया गया था। ये प्री प्लान होने का कारण क्या है? क्योंकि कुछ समय बाद ही बांग्लादेश में इलेक्शन होने वाला है। मोहम्मद यूनुस का गवर्नमेंट चल रहा है, और ये इंटरिम गवर्नमेंट के टाइम पे इलेक्शन का प्रिपरेशन भी दिया जा रहा है। ठीक इलेक्शन के पहले इस तरीके का सीरियल ब्लास्ट, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है, यही सबसे महत्वपूर्ण अभी सवाल है। मगर पुलिस के सूत्रों की वजह से खबर है कि ये ब्लास्ट का घटना में किसी भी लोगों का नुकसान नहीं हुआ है, बहुत सारे सामानों का नुकसान हुआ है, गाड़ियों का नुकसान हुआ है, दुकान पाट का नुकसान हुआ है, मगर किसी कैजुअलिटीज या किसी लोगों का इंजुरी इस घटना में नहीं हुआ है, ऐसा पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। मगर इसका जो इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं था, इस आईडी का जो इम्पैक्ट ये बहुत ज्यादा नहीं था, और इसी वजह से लोगों के कोई हादसा नहीं हुआ है, कोई लोगों का कैजुअलिटीज नहीं हुआ है, ऐसा पॉलिटिकल एक्सपर्ट की तरफ से कहा जा रहा है। मगर ये घटना के पीछे कारण क्या है, यही सबसे महत्वपूर्ण अभी सवाल है। बांग्लादेश में इलेक्शन के पहले इस तरीके का सीरियल बम ब्लास्ट, इसके
पीछे कारण क्या हो सकता है, यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। और रैनिक, इलेक्शन से पहले धमाका, दूसरा यूनुस जिस संस्थान से जुड़े हैं वहां पर धमाका, धार्मिक स्थलों को निशाना बनाना, सरकारी इमारतों को निशाना बनाना, इससे क्या समझ आ रहा है कि कौन हो सकता है इसके पीछे? देखिए, एकदम ढाका है बांग्लादेश की राजधानी, और राजधानी में एकदम 11 जगह पर सीरियल ब्लास्ट करना, जिसपे धार्मिक स्थल शामिल है, जिसमें मोहम्मद यूनुस का दफ्तर शामिल है, जिसमें गवर्नमेंट का दफ्तर शामिल है, जिसमें फिशरीज दफ्तर शामिल है, उस जगह पर सीरियल ब्लास्ट करना, इसके पीछे कोई संगठन हो सकता है, इसके पीछे कौन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसी को ढूंढने का काम अभी पुलिस की तरफ से फिलहाल किया जा रहा है। पुलिस की तरफ से जो कहा जा रहा है कि ये ब्लास्ट का जो मोटिव वो देखते हुए माना जा रहा है कि ये ब्लास्ट के पहले ये जिस जगह पे ब्लास्ट हुआ था उस जगह को रेकी किया गया था, पहले रेक किया गया था, उसके बाद कौन से टाइम पे ब्लास्ट किया जा सकता है, कौन से टाइम में भीड़ होता है उधर, उस टाइम को मेंटेन किया गया था, और उसके बाद ही ये जो सीरियल ब्लास्ट का घटना ये इसको अंजाम दिया गया था। यानी पूरा ये घटना जो है ये प्री प्लान है, और प्री प्लान कोई संगठन की तरफ से ही किया जा सकता है, और मगर ये पूरा ब्लास्ट के पीछे कौन है, इसका जिम्मेदारी कोई टेररिस्ट संगठन की तरफ से अभी तक नहीं दिया गया है, मगर ये घटना के पीछे कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है कि नहीं, ये जानने का कोशिश भी ढाका पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो भारत का राजधानी में भी जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है वो देखने के बाद बांग्लादेश का राजधानी में भी ये ब्लास्ट का घटना ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है, और इसी को देखते हुए बांग्लादेश का पुलिस की तरफ से बहुत ही गहरे तरीके से जांच किया जा रहा है, और ये घटना के पीछे कोई कौन कौन शामिल है, क्या कारण है, मोटिव क्या है, वो जानने का कोशिश अभी पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। और इतने परिमाण विस्फोट किस तरीके से बांग्लादेश का जो राजधानी उस जगह में पहुंचा, इसके ऊपर भी सवाल पैदा हो रहा है, उसको लेकर भी जांच जो है वो एजेंसी की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन रैनिक, सत्ता परिवर्तन के बाद से हमने देखा बांग्लादेश में कट्टरपंथी किस तरीके से बेलगाम हो गए थे, और वहां पर कई दफा हमने देखा कि अल्पसंख्यकों को टारगेट किया गया था। ऐसे में अब यूनुस सरकार के तमाम चीजों, यानी खासकर यूनुस के दफ्तर को निशाना बनाना और गवर्नमेंट इमारतों को निशाना बनाना, तो क्या ये माना जाए कि कहीं सरकार से कोई नाराजगी थी, इसके बाद ये कदम उठाया गया, और ये माना जाए कि क्या बांग्लादेश में के लोगों ने ही इस तरीके से कदम उठाया है, यानी कि जो कट्टरपंथी बेलगाम हो गए हैं, क्या उनकी तरफ से भी ये कदम उठाया जा सकता है रैनिक? हाँ, एकदम ही देखिए, आपका जो सोच है वो एकदम सही है, क्योंकि एक तरफ अगर देखा जाए तो मोहम्मद यूनुस सत्ते में आने के बाद से बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का राज देखने को मिला था, मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जितना दिन जा रहा है उतना ही मोहम्मद यूनुस के खिलाफ में बांग्लादेश का जो आम जनता उनका आवाज भी बुलंद हो रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरीके से कट्टरपंथी राज चल रहा है, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नष्ट हो रहा है, जिस तरीके से बांग्लादेश में इलेक्शन को डिले किया जा रहा है, उसी को देखते हुए मोहम्मद यूनुस के ऊपर नाराजगी जो है वो साफ नजर आ रहा है आम जनता के मन में। तो ये घटना के पीछे आम जनता का, बांग्लादेश का नागरिक का, या तो बांग्लादेश के जो कट्टरपंथी हो उनका हाथ भी हो सकता है, क्योंकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मोहम्मद यूनुस जो है वो लगातार बांग्लादेश में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उनको वो अगर खराब हो जाए तो मोहम्मद यूनुस के लिए वो बेहतर होगा, क्योंकि मोहम्मद यूनुस लगातार चाहते हैं कि बांग्लादेश में इलेक्शन को टाला जाए। तो बांग्लादेश में इलेक्शन का टालने का एक प्लानिंग भी ये हो सकता है कि जिस तरीके से ढाका यानी राजधानी में जिस तरीके से ब्लास्ट हो रहा है, जिस तरीके से सरकारी दफ्तर के सामने यानी मोहम्मद यूनुस का दफ्तर के सामने जिस तरीके से ब्लास्ट हो रहा है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर सवाल पैदा होगा। तो इसी सिचुएशन में इलेक्शन करवाना पॉसिबल है कि नहीं, ये सवाल भी हो सकता है। यानी कि इलेक्शन को टालना भी एक इसके पीछे मकसद हो सकता है, हालांकि जांच का इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया रैनिक तमाम जानकारी देने के लिए। तो बांग्लादेश में भी स्थिति खराब, ढाका में हमला, अब देखना यही होगा कि इसके हमले के पीछे आखिर है कौन।